हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। इस बार टॉपिक आता है एक्सपोस्ट और एक्सेंट। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसको समझाने से पहले समझिए थोड़ा सा बात। आपने सीखी थी सेविंग, आपने सीखी थी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों चीजें आप आराम से सीख चुके हो पहले से ही। आपको पता है इन्वेस्टमेंट दुनिया में दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट, है ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट दो तरह की और होती है। एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। आसान है ना। सेम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दो तरह की और हो गई। एक हो गई एक्सपोज्ड और एक हो गई एक्सेंट। आसान है, हाँ जी, ANTE, हाँ जी, एक्सेंट। ऐसे ही सेम इसी तरीके से सेविंग भी आपकी दो तरह की और होती है, एक्सपोज्ड सेविंग और एक्सेंट सेविंग। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा एक्सपोज्ड सेविंग क्या होती है, एक्सेंट सेविंग क्या होती है, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये बार बार समझाने से अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक्सपोज्ड क्या होता है और एक्सेंट क्या होता है। आप आराम से समझ जाओगे कि वो क्या होता है, एक्सपोज्ड सेविंग, एक्सेंट सेविंग। तो समझिए, एक्सपोज्ड में आता है P, तो जहां पे आपको P दिखे उसका मतलब समझना A, और जहां पे आपको A दिख रहा है एंड एक्सेंट में तो उसका मतलब समझना P। तो P मतलब क्या होता है A और A मतलब क्या होता है P। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, आराम से समझ में आएगा, क्योंकि पेपर में क्या होता है इनवर्ड के ऊपर कंफ्यूजन हो जाती है। मैं समझा दूंगा आपको टॉपिक क्या है, लेकिन आप फिर इसके कंफ्यूज कर दोगे। ये सारे टॉपिक इसके अंदर लिखे आओगे और ये सारे टॉपिक इसके वाले इसके अंदर लिखे आओगे, मतलब नाम चेंज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता किसका कौन सा था। समझिए, तो अगर P लिखा हुआ है तो उसका मतलब A, और A लिखा हुआ है तो उसका मतलब P। A मतलब क्या होता है एक्चुअल, A मतलब क्या होता है एक्चुअल, और P मतलब क्या होता है प्लान्ड। आसान, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो एक्सपोज्ड जो है ना, एक्सपोज्ड सेविंग हो या फिर एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट हो, वो दिखाती है आपकी एक्चुअल सेविंग या फिर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, यानी एक्चुअल चीजें दिखाती हैं। आसान, ठीक। हाँ जी, जबकि जो एक्सेंट सेविंग है, मतलब एक्सेंट सेविंग हो गई या फिर एक्सेंट इन्वेस्टमेंट हो गई, वो आपकी प्लान्ड सेविंग दिखाती है या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दिखाती है। आसान समझ में? यानी कि एक्सेंट अगर वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है प्लान्ड, और अगर एक्सपोज्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल। मैं अभी इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेके चलता हूँ। किसका? इन्वेस्टमेंट का, ताकि दो एकदम से ना बताने पड़े। ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताइए। तो समझिए, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को दिखाती है। किसको? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको दिखाएगी कौन सी? एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट दिखाती है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को, यानी जो आपने प्लान करी थी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने प्लान किया था कि इस टाइम तक मैं इतना खर्चा कर दूंगा, इतना खर्चा कर दूंगा कि कम से कम एक कैमरा ले आऊंगा, एक माइक ले आऊंगा बढ़िया क्वालिटी का नॉइस कैंसिलेशन के साथ। आसान है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मैंने इतना सोचा था कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैंने क्या करी थी? प्लानिंग करी थी, सॉरी, मैंने क्या करी थी? प्लानिंग करी थी। तो वो मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई? वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। जो मैं खर्चा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करता हूँ उसे बोलते हैं एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट प्लान करती है हम इतना खर्चा इस पर करेंगे, इतना खर्चा इस पर करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट इस पर करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट इस पर करेंगे, तो ये क्या होती है? इसको बोलते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। आसान, ठीक। अब समझिए, प्लान इन्वेस्टमेंट क्या एक्चुअल में उतना हो पाता है? क्या मैं बढ़िया माइक ले पाया? क्या मैं बढ़िया कैमरा ले पाया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ठीक है जी, हाँ जी। फिलहाल ऊपर से पेपर उड़ा गया तो दिमाग खराब हो गया, तो क्या करें। हाँ जी, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे भी पेपर है, एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, मास्टर्स में फिलहाल शुरू करते हैं। फिलहाल अब टॉपिक क्या हुआ, मतलब कि ये सब चीजें हो गई, मतलब एक्सेंट आ गया, एक्सपोज्ड हो गया, मतलब कि हमने सोचा था इतना कि हम इतना खर्चा करेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में हो पाई? नहीं, एक्चुअल में नहीं हो पाई। तो जो भाई एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हुई उसे क्या बोलते हैं भाई? एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि ये क्या देता है? ये एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है, और ये मतलब एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है। आसान ना। तो पहला डिफरेंस यही है कि इसे बोलते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और इसे बोलते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपल बात है। दूसरा डिफरेंस अगर आप लिखना चाहो तो दूसरा डिफरेंस आराम से लिख दो। यहाँ पे एक्चुअल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल का कोई काम नहीं है। आसान है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और यहाँ पे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। यहाँ पे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का कोई काम नहीं है। आसान भाई, हाँ जी। शुरू करता हूँ तीसरा टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक क्या है समझिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट के बारे में ही। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमें ना जो नेशनल इनकम निकालनी पड़ती है वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट जोड़नी पड़ती है। तो हमेशा ही वहां पे जोड़ने के टाइम पे, नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे, या फिर आप GDP निकाल रहे हो या फिर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, कुछ भी आप निकाल रहे हो, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट जो आपको लेनी है वो ये वाली लेनी है। यानी वहां पे कौन सी आती है? एक्सेंट इन्वेस्टमेंट आती है। कौन सी? एक्सेंट इन्वेस्टमेंट ही नेशनल इनकम के टाइम पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, कभी भी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट कभी भी यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे या फिर GDP निकालने के टाइम पे कैलकुलेट नहीं की जाएगी। आसान है, यानी जो हमने प्लान करी होती है वही वाली इन्वेस्टमेंट लेनी होती है। आसान भाई,
हाँ जी। और बात करी जाए अगर चौथा डिफरेंस, तो चौथा डिफरेंस आराम से आप लिख दोगे भाई, क्या बोलते हैं, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, प्लान इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा यूजफुल होती है, ये वाली इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती। सिंपल बात है। हाँ जी। अच्छा, ये जो है एक्सेंट सेविंग और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, ये बराबर हो भी सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि बराबर ना भी हो, ठीक है भाई, यानी बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, लेकिन हमेशा ही जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ना, ये सेविंग हमेशा बराबर होगी किसके, मतलब कि जो एक्चुअल सेविंग है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। आसान, जैसे मैंने 200 रुपये कहीं पे मान लो सेव कर लिए और उसी को मैं क्या करूँगा, बैंक में ही तो सेव करूँगा, तो फिर यानी कि मेरी जो एक्चुअल सेविंग होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरूरी भी हो सकता है कि मेरी एक्चुअल मतलब की जो प्लान सेविंग थी, मैंने मान लो मैंने सोचा कि मैं 20,000 रुपये खर्चा करूँगा यहाँ पे चलते कुर्सी और से लाने में, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने 20,000 रुपये बचाए और मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट भी कर दी, हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि 20,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मैंने 20,000 रुपये बचाए, लेकिन कुछ काम बढ़ गया जिस वजह से मैंने खाली 18,000 रुपये इन्वेस्ट करे। तो इस वजह से हो सकता है कि ये दोनों क्या हो, प्लान जो मैंने करा है, प्लान हर बार चेंज हो सकते हैं ना भाई। हाँ जी, तो ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वहाँ पे हमेशा बराबर होती है। मान लो मैंने 200 रुपये बचाए कहीं पे, 200 रुपये सेव करे, तो बचाऊंगा कहाँ पे, बैंकों में बचाऊंगा या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, कहीं पे ऐसा जगह खर्चा करूंगा, क्योंकि जो मेरा पैसा बचा हुआ है उसको बर्बाद तो जाने दूंगा नहीं, तो ऐसी जगह पे खर्चा करूंगा जहाँ पे यूजफुल हो। तो इस वजह से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हाँ यानी कि हमेशा बराबर होती है किसके, एक्चुअल सेविंग के। आसान भाई, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सपोज्ड सेविंग बराबर होती है हमेशा एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट के, लेकिन यहाँ पे एक्सेंट सेविंग जरूरी नहीं है कि बराबर हो इन्वेस्टमेंट के। हाँ, कभी कभी हो सकती है और कभी कभी बराबर नहीं भी हो सकती, सिंपल बात है। अच्छा समझिए अब ध्यान से थोड़ी सी, मैंने बताया नेशनल इनकम में ये वाली चीजें आती हैं, ये वाली चीजें नहीं आती। तो जो मैंने केस स्टडी सिखाई थी आपको, याद है, इससे पहले मतलब सोचा भी सिखाई नहीं है, थोड़ी सी वीडियो इसके बाद आएंगी केस स्टडी की, ठीक है, नहीं सिखा चुका हूँ पहले से मैं, हाँ इससे पहले मैं केस स्टडी सिखा चुका हूं भाई, एडी और एएस वाली, ऐसी मैं केस स्टडी सिखा चुका हूं सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली। तो मैंने बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि सेविंग आपकी ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, या फिर आपकी सेविंग जो है वो कम है इन्वेस्टमेंट से। वो क्वेश्चन घुमाएगा थोड़े से, वो क्या बोलेगा, सेविंग वर्ड यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे एक्सेंट सेविंग लेते हैं ना, एक्सपोज्ड सेविंग लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं। हाँ जी, तो वो ऐसे वर्ड यूज करेगा। क्या बोलते हैं, आपकी जो एक्सेंट सेविंग है वो ज्यादा है किससे, एक्सपोज्ड या फिर एक्सेंट इन्वेस्टमेंट से, ऐसी वर्ड यूज करेगा वो। यानी कि वो बोलेगा इफ एक्सपोर्ट मतलब एक्सेंट सेविंग इज मोर देन एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, हाउ कैन इकोनॉमी डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। आसान है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आराम से, आप आराम से कर दोगे। बस पहचान लेना कि ये एक्सेंट लिखा होगा या फिर प्लान्ड सेविंग लिखा होगा, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, तो ये उसी सेविंग की बात कर रहा है, उसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि उसी को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। वो एक्सपोज्ड सेविंग या फिर एक्चुअल सेविंग की बात वहां पे नहीं करेगा। आसान भाई। हाँ जी, तो केस स्टडी जो आएगी वो इन नामों के हिसाब से आएगी, उन नामों के हिसाब से नहीं आएगी, ठीक है भाई। यहाँ पे था लास्ट टॉपिक जो आपका 8वें चैप्टर का था, यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरी तरीके से 8वां चैप्टर। हाँ जी, शुरू करेंगे अगले बार से 9वां चैप्टर, जिसका नाम है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय, ठीक है, बढ़िया।